ओके, सस्ता हमने जीआरई का शुरू करेंगे हम। जी। हाँ, एक बार मैं जीआरई और एक बार बता देता हूँ। जीआरई जो होती है ना, जेनेरिक जी। राउटिंग एंड कंसोलिडेशन होती है। वो क्या होती है कि जिससे कोई एक मिनट। ठीक है, तो ये जैसे एक R1 एक साइट हो गया, R5 एक साइट हो गया। ठीक है, इनके अंदर ये मेरा आईएसपी नेटवर्क है। जी। तो बेसिकली आईएसपी नेटवर्क को हमने क्या, मतलब कस्टमर से कौन सी राउटिंग होती है? डिफॉल्ट राउटिंग होती है। जी। और जो आपके आईएसपी होगा उसमें फिर बीआरएफ वीआरएफ जो चीज होगा, क्योंकि वो फिर यहाँ पे क्या होगा कि नहीं कि सारा रूट एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, हम्म। अब मैं मुझे क्या चाहिए कि ये सारा मेरा ही, मतलब मेरा ही खुद का कंपनी है। ठीक है, या मेरा ब्रांच मान लो, सब ब्रांच मान लो, हब मान लो, बॉक्स मान लो। ठीक है, तो मुझे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक डेटा भेजना होगा। सही है। डेटा बट भेजना होगा, कैसे भेजना होगा? पॉइंट टू पॉइंट टनल बनाऊंगा मैं। टनल के थ्रू डेटा भेजूंगा। उस सही। पॉइंट को बाद में जाके मैं कभी ना कभी फिर सिक्योर करूंगा, जैसे मैं मेरे क्लास में 2-3 क्लास के बाद इसको सिक्योर करूंगा फिर। ठीक है, सही। सही। अभी क्या होगा? ये होगी आपकी जीआरई टनल। जो जीआरई होती है वो पॉइंट हम्म। टू पॉइंट के लिए हमें यूज करेंगे। तो पहला जो चीज होती है, आपको पहला चीज क्या चाहिए जीआरई चैनल में? यहां से यहाँ आपकी पब्लिक आईपी। ये तो पब्लिक आईपी होगा ना, क्योंकि ये आईएसपी है, आईएसपी हाँ, से सही। कनेक्टेड है। ये मेरा वन हम्म। लिंक है। जो पहला हाँ। कस्टमर से जो वन लिंक होता है वो पब्लिक आईपी होती है टुवर्ड्स योर आईएसपी। ये सही आपको है। पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो सही है। यहाँ, हाँ, यहाँ से यहाँ तक आपकी रिचेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक रिचेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका हम्म। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक रिचेबिलिटी मेरी होगी। तो उसके लिए क्या होगा? डिफॉल्ट रूट मुझे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो राउटिंग, बेसिक राउटिंग मेरा सेट है, मुझे करना होगा। वो मैं आपको एक बार बेसिक राउटिंग दिखा देता हूँ, देख लेता हूँ बेसिक राउटिंग सेट है या नहीं है। ऑलमोस्ट सेट होगा बेसिक राउटिंग। मैं आपको कमांड अभी जैसे जीआरई का वो सारा नोटपैड में लिख के फिर आपको मेल हम्म। के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू वो सारा फाइल भेजूंगा। ठीक है, सही है। लेट मी सी। हाँ, उससे पहले आप एक काम कीजिए। ये आप लैपटॉप की, सॉरी, डायग्राम की स्नैप अभी एक ले लीजिए, मैं बाद में फिर भेज दूंगा। बट ये एक सही। एक मिनट, ताकि आप दिख पाओगे जिस टाइम मैं कुछ करूँगा। एक मिनट। इसका स्नैप ले लीजिए। ये जीआरई है, जीआरई हम जीआरई सारा इसी में करेंगे। सही। इस सब को यहाँ पे इधर की करनी से। स्नैप लेके बताना। हाँ। एक मिनट में इसको यहाँ पे खींच लेता हूँ। एक मिनट, टेक्स्ट एडिट कर देता हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। हाँ बस, अभी ले लीजिए आप। सही है, मैं ले लूंगा। हाँ, ले लिया। ले लिए? ठीक है। हम्म। नहीं, एक मिनट, वो स्नैप थोड़ा गलत होगा। अब ले लीजिए, अब ले लीजिए वो। अभी इंटरफेस और एक बार लीजिए, क्योंकि अभी इंटरफेस के साथ आया। अच्छा, ले लिया। हाँ। ओके, वो स्नैप अपने पास रखना। वो अभी जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सही। हम अभी इस डायग्राम में किसके टुवर्ड्स टनल बनाएंगे? बहुत सारा है, क्योंकि इसको मैं एमजीआरई में भी यूज करूंगा। R1 to R5। ठीक है, सही। अब देखिए बेसिक जो राउटिंग का था, डिफॉल्ट राउटिंग, वो, हाँ, ये देख रहे हो।
डिफॉल्ट राउटिंग पड़ी है 192.1.13.3। 192 देखो अब, जैसे मैं मेरा थोड़ा आईपी का कंसेप्ट बता देता हूँ। मतलब मेरे हर एक क्लास में जो आईपी कॉन्सेप्ट इसी टाइप की चलती है, ठीक है। देखो जैसे 192 ले लिया मैं, 1 और 3, ये राउटर क्या है, 1 और 3, इन दोनों के बीच में लिया 13, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ओके हो सर। जाएगा .1, यहाँ पे हो जाएगा .3, ठीक है। सर। ये राउटर 2 हो गया, ये राउटर 3 हो गया, दोनों के बीच में लिया 23। इस साइड हो गया .2, इस साइड हो गया .3। अच्छा, ये हो राउटर के गया, हिसाब से। हाँ ये हो गया R3 R4 34। इस साइड हो गया .3, इस साइड हो गया .4। ये हो गया R3 R5 मीन्स 35। ओके। 35 इस साइड हो गया .3, इस साइड हो गया .5। ये ओके। सारा पब्लिक आईपी टाइप की मैं लिया हूँ, ठीक है। अच्छा। बट अभी क्या होगा, मुझे इसका जो टनल बनाऊंगा ना, टनल के लिए भी मुझे आईपी चाहिए, जो कि वर्चुअल होती है। टनल कोई फिजिकल होती नहीं होती है, कोई तार बार हमें खींचना नहीं पड़ेगा। दैट इज कम्प्लीटली वर्चुअल वन, ठीक है। ये देखा, टनल आईपी में हाँ, यहाँ पे ले 192.168.1.1, यहाँ पे होगा 1.2, यहाँ पे होगा टनल आईपी 1.3, 1.4। आईएसपी का कोई टनल आईपी नहीं चाहिए, क्योंकि आईएसपी के साथ मैं नहीं टनल बनाऊंगा, मैं मेरा ब्रांच के साथ बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी सही। फिलहाल के लिए जीआरई जो बनाऊंगा, मैं एक जीआरई एग्जांपल दूंगा आपको, R1 to R5, ठीक है। सही। मैं ये आपको, जो हाँ जीआरई जी, टनल बना था, जीआरई टनल बनाया था, जो एमजीआरपी, जो डीएमबीपीएन जो भी बना था, ये सब फ्री में कॉन्फ़िगर करना करता है या कुछ पैसे देना पड़ेगा ना ना, इसके लिए? ये सारा फ्री में, ये आपकी काम है कॉन्फ़िगर करना। आईएसपी तो बस अच्छा। रीचेबिलिटी दे दिया, उसके बाद अच्छा। आईएसपी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ बस और जब पब्लिक आईपी चाहिए, वो आईपी से आप खरीद के ले लोगे, रीचेबिलिटी आ जाएगा। ओके। टनल तो हम खुद की कंपनी की बंदे बनाते हैं ना, तो उसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। वो लोग का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वैसा कुछ नहीं ना रहेगा? ना ना ना, मैं आपको आईपी के साथ भी दे देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक और है। दूसरा एक बात पूछना पूछना हाँ। चाहूंगा, हम्म ये जो डिफॉल्ट राउटर है ना, जो कस्टमर एज और आईएसपी एज का जो हम्म राउटर हम्म कनेक्शन है, हम्म। अगर डुअल मल्टी हम ऐसा मल्टी हम कुछ नहीं है तो सिर्फ डिफॉल्ट राउट चला सकते हैं, उसमें बीजीपी का जरूरत नहीं है ना? नहीं, अगर आपकी बीजेपी नहीं है, सिर्फ इसी टाइप की है, आप चला सकते हो। अगर आपकी डुअल आईएसपी है, एक आईएसपी का प्रेफरेंस दे सकते हो, तो एक की स्टैटिक आईपी जो यहाँ पे होगा, इसमें 1 डाल दो, ठीक है, और एक में 2 डाल दो यहाँ पे, तो ये वाला प्रिफेयर हो जाएगा। तो सिर्फ बीजीपी हम्म। इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि जो आईएसपी और एज का कस्टमर एज राउटर सिर्फ वही ट्रैफिक मैनिपुलेट कर सकता है, इसके लिए यूज कर सकता यस, है बस। मेन चीज होती है ट्रैफिक मैनिपुलेट। वेट लोकल प्रिफरेंस है, इस बात है मेरी। उसके हम्म। बाद भी आपके पास नो एडवर्टाइज, नो एक्सपोर्ट, लोकल एस, इंटरनेट, बहुत सारा चीजें जिससे आप मैनिपुलेट कर पाओगे। अगर अगर एक ही आईएसपी हो, एक ही लिंक है, तो उसमें ये बीजीपी का कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी बंदे यूज करते हैं, क्योंकि क्या होती है कि बहुत रूट वो मतलब हैंडल कर लेती है, बट कोई जरूरत नहीं। एक ही आप, लिंक है तो इसमें कुछ नहीं कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, बट मैं कंपनी में देखता हूँ कि हाँ एक बीजेपी लिंक पड़ी है। अगर कोई आप फिर एमपीएलएस जा रहा है और एक आईएसपी है, तब तो सही है, आपको चाहिए मतलब, और एक राउटर है, तब तो बीजेपी चाहिए, बट एक में इतना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, सही है। अब ये हो गया, मैं आपको बेसिक कमांड के साथ भी आपका फाइल प्रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है। सही है। दिस वन इज R1। नाउ कम टू, ये जितना भी वीपीएन क्रिएट करता है राउटर में, हम्म।
एमपीएलएस के लिए जो भी डीएमबी सबके हम्म। लिए टनल इंटरफेस यूज करना पड़ेगा या कोई लुप बैक भी यूज करता है? ना ना, टर्नल आईपी लेना पड़ेगा आपको। टर्नल आईपी इज मैंडेटरी। ओके। टर्नल आईपी के बिना नहीं होगा। ओके। ये जैसे फाइल में आपको दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि इजी रहेगा। हाँ, कमांड मैंने देख लिया, इतना हार्ड कॉम्प्लेक्स कमांड तो नहीं है कुछ भी। ना, ये बेसिक कमांड है। इवन एक जीआरई में भी आपकी इजी कमांड है। और इसके ऊपर आईपी6 चलाना है तो थोड़ा। हाँ, वो आईपी से जब करेंगे, इतना भी ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ी बहुत बस कॉम्प्लेक्स है। ये जीआरई टनल और साइड टू साइड वीपीएन, पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन, सब एक हम्म। ही है या पॉइंट नाम टू अलग अलग है या काम एक पॉइंट, ही है, क्या है? काम एक ही है, नाम भी एक ही है। पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन जो होती है वो जीआरई ही होती है। जीआरई को ही हम बोलते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन। और दूसरा साइड टू साइड? वही हो गया पॉइंट टू पॉइंट, साइड टू साइड, किसी सिंगल को आप जैसे डालोगे ना, वो हाँ वही हाँ। हो गया, आपकी जीआरई टनल हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके ऊपर आप क्या डाल रहे हो वो डिपेंड। अच्छा। आप उसके ऊपर सिर्फ नॉर्मल जीआरई करके छोड़ रहे हो, या आप क्या बोलते हैं उसको आईपी से डाल रहे हो, वो फिर अलग चीज है। बट जो पॉइंट टू पॉइंट जो टनल बोलते हैं ना, आईपी सेक भी फ्री है ना, ये पैसा देना पड़ेगा? ना ना ना, सब फ्री है। सिर्फ पब्लिक अच्छा। आईपी आपको पैसे देना होगा। अच्छा। सिर्फ रीचेबिलिटी वो करता है, बाकी सब ये बाकी करना सब पड़ेगा। आप देखो, क्योंकि उसके उसका कोई वो रोल नहीं है ना। अच्छा। अगर वो आप वो भी बताओगे कि मैं टनल के थ्रू वो नहीं आ रहा है, आरएसपी को आप डालोगे, वो बस हम्म, अपना पॉइंट टू पॉइंट रिचेबिलिटी चेक करके छोड़ देगा, खत्म। वो उसमें घुसेगा भी नहीं, क्योंकि उसका काम नहीं है ना। अच्छा। और एमपीएलएस के लिए सेपरेट राउटर चाहिए या उसी राउटर में काम चलेगा? सेपरेट राउटर मतलब? एमपीएलएस के लिए। एमपीएलएस राउटर के लिए अलग मतलब राउटर तो यही आपका होगा, बट वो अलग से लिंक आएगा ना उसके लिए। अच्छा। क्योंकि एमपीएलएस वीपीएन हो जाएगा आपकी इंटरनेट ट्रैफिक के लिए, आप यूज करोगे उसको, तो हम्म, अलग से लिंक एक टर्मिनेट होगा। अच्छा, एमपीएलएस के लिए लिंक अलग चाहिए बस? हाँ, एमपीएलएस लिंक अलग से टर्मिनेट होगा चाहे वही इंटरनेट में। राउटर में यूज करो या सेपरेट राउटर यूज करो? हाँ, उसमें क्या होता है कि इंटरनेट लिंक में आपकी क्या होगा, इंटरनेट लिंक में आपको चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, ये बोला, आर हाँ, इंटरनेट लिंक में क्या होती है कि जो मतलब वो व्हाट्सएप की चले जाएगा, इंटरनेट लिंक होके बाहर चला जाएगा। बट ये एमपीएलएस में क्या होगा कि आपकी कंपनी ट्रैफिक का भी अगर आपको यूज करना है, हम्म, एमपीएलएस वीपीएन के थ्रू आप उसको यूज करोगे। सही। हाँ। दूसरा सेपरेट लाइन चाहिए उसके एमपीएलएस के लिए? हाँ हाँ, मतलब आईएसपी लाइन। हम्म, हाँ। अब क्या हुआ, बेसिक राउटिंग मेरा खत्म हो गया। अब जो सही। एक्चुअल होगा, नाउ जीआरई इंप्लीमेंट करेंगे। हम्म,
देखो, जीआरई इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी कहाँ से कहाँ मैं जीआरई इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है? R1 to R5 साइड टू साइड वीपीएन, ठीक है। सही। ये मतलब R1 R5 मेरा रीचेबिलिटी यहाँ से पब्लिक आईपी से हो गया। इसका आईपी क्या है? 192.1.35.5। अगर सही। मैं R1 से जाऊंगा। और दूसरी बात, हम्म। जो ये जो हम लोग टनल इंटरफेस बना रहे हैं आर हम्म। वन टू आर, इसमें हम लोग ये जो जीआरई टनल है, कोई भी हम्म। टनल हम्म। वीपीएन टनल, हाँ हम लोग बताइए। उससे ऐसा कुछ रिडंडेंसी प्रपोज के लिए, रिडंडेंसी प्रपोज या लेटेंसी प्रपोज के लिए दो तीन ऐसा बना सकते हैं नहीं? मतलब आप बोल रहे कोई दो टनल? हाँ, दो टनल, ना ना। ऐसा कुछ फायदा है नहीं है? ना 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 ना, टनल टनल आपकी एक ही बनेगा, एक साइड से यहाँ तक एक ही साइड बनेगा। अगर आपकी टनल डाउन होगा तो देन दैट टाइम देयर विल बी ए प्रॉब्लम। देखो, ये सपोज, एक चीज बताओ, ये होती है वर्चुअल चीज। वो तो वर्चुअल चीज है। हाँ, वर्चुअल कभी डाउन नहीं होती है जब तक आप इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा थ्रू फिजिकल। अच्छा। अगर फिजिकल ये वाला लिंक डाउन होगा हाँ। यहाँ से यहाँ तक, तब तो मेरा टनल डाउन होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टनल किसके थ्रू बन रहा है? पब्लिक आईपी यहाँ से यहाँ रिचेबिलिटी के थ्रू बन रहा है। अगर ये ही डाउन हो जाएगा, आपकी खत्म। बट जनरली क्या होती है, अगर आपकी टनल डाउन भी होती है, 95% केस में अगर ये लिंक आपकी सही है एंड आपकी कॉन्फ़िगरेशन सही है, ठीक है, आप एक ही चीज करनी पड़ती है हमें, इंटरफेस टनल वन सट न सट मारते हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होती है कि वर्चुअल होती है, अच्छा। ठीक है। तो जैसा बाउंस मारोगे, आफ्टर दी बाउंसिंग एवरीथिंग विल बी फाइन। सही है। ऐसा दो तीन बना के, बंडल बना के, ऐसा लिटिल लेटेंसी के लिए ऐसा कुछ काम नहीं होता है इसका, नहीं नहीं, क्योंकि आपकी काम दूसरा पब्लिक, फिजिकल से होता है। आप पब्लिक आईपी, आप इसको मैं जैसा भी आपको दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन, मुझे हम्म। इसका एक पब्लिक आईपी चाहिए। बट ओके। एक इंटरफेस में मैं दो आईपी कैसे डालूंगा, दो पब्लिक आईपी? सही है, सही है, सही है। हाँ, वो भी लफड़ा है, हाँ। ठीक है ना। एक इंटरफेस में मुझे तो एक ही आईपी डालूंगा ना, फिजिकल आईपी पब्लिक आईपी। और सही मुझे है। एक टनल के लिए एक आई चाहिए, है ही चाहिए, उससे मिनिमम में काम नहीं हो पाएगा। और हम्म। खरीदना ही पड़ता है पब्लिक आईपी तो फिर। हाँ, क्योंकि ये तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो गया ना, ये जो लिंक हो गया आपकी आईएसपी टू, सही है, ये सही कौन है, सा लिंक हो गया? पॉइंट टू पॉइंट। कितना आईपी सही यूज है। करूंगा? हाँ, एक आईपी यूज करूंगा। मुझे एक सही है, टनल के लिए एक आईपी चाहिए। बस मेरा वही पे खत्म हो गया। सही है, सही है, क्लियर पूरा? सही है। हाँ, ओके। ना। ऐसा हाँ जी। कोई किसी हम्म। गो अहेड। कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि उसमें सब इंटरफेस डालने का, या नहीं होता है? सब इंटरफेस आपकी हो जाएगा, सब इंटरफेस डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये होगा नहीं, फिर। हाँ, सब ऐसा इंटरफेस। कोई सिनारियो जरूरत पड़ता है, डाल तो ना सकता है, लेकिन ऐसी कोई ना जरूरत ना पड़ता है? ना ना, ना। ओके। वो एक ही टनल के थ्रू जाएगा। ओके। ठीक है ना। जनरली हम्म। इसको क्या करते हैं कि अगर आप जीआरई, बट जीआरई आपको चाहिए ही चाहिए आजकल SD1 में भी। पॉइंट टू पॉइंट के लिए हम जीआरई ही यूज कर रहे हैं। ओके। इजी है कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इजी है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं इसको। बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ करना ही नहीं है। हम्म। देखो, अब हम कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे? R1 to R5, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। R1 to R5 टू माई ISP। ISP कौन है? आप देखो। सही है, थोड़ा अपना डायग्राम भी देखते रहे ना, ठीक है। अब देखो, सही है। वो बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो जीआरई होती है ये है क्या? टनल है ना। उस हाँ। टनल को हमें क्या करना होगा? एक टनल नंबर देनी पड़ेगी। टनल नंबर क्रिएट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं सही है, दिखा रहा हूँ आपको। सही है। अगर मैं राउटर में आऊंगा, अब देखो मेरा पब्लिक आईपी से रिचेबिलिटी हो गया था R1 to R5, ठीक है।
इंटरफेस टनल, अब देख रहे हो वो बोल रहा है कि टनल नंबर हाँ। इतना, टनल आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, मैं सपोज टनल 1 लिया। अब यहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा इस टनल को, जो टनल आपने क्रिएट किया भाई, तेरे को जो सोर्स है टनल सोर्स बताना पड़ेगा, टनल डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा, ताकि वो टनल क्रिएट करेगा ना। अगर उसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन पता नहीं है तो वो किसके साथ टनल क्रिएट करेगा? कोई सही। ऑप्शन नहीं है टनल क्रिएट करने की। तो हम्म, टनल सोर्स बताने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, टू ऑप्शन है। मैं दो ऑप्शन इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, एक साइड में एक करूंगा R5 में और एक करूंगा। दो ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे इसका इंटरफेस नंबर भी डाल सकते हो। इंटरफेस नंबर मतलब एग्जिट इंटरफेस, सही है। और इसका एग्जिट एग्जिट इंटरफेस और आईपी एड्रेस डालने में ऐसा कुछ बेसिकली क्या फर्क होता है? ये काम तो एक ही करता है, काम लेकिन है कि कुछ कुछ कोई फर्क है? फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, ऑप्शन टू होती है। एक एग्जिट इंटरफेस आप डाल पाओगे, एक आईपी एड्रेस डाल पाओगे। बट आईपी एड्रेस कौन सा हुआ है? वो जो पॉइंट का पब्लिक आईपी एड्रेस जिसके टुवर्ड्स वो आईएसपी के टुवर्ड्स कनेक्ट है। ठीक है, टनल सही। सर्च के लिए। बट टनल डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है, आपको सिर्फ डेस्टिनेशन राउटर की आईपी एड्रेस आपको डालना पड़ेगी, डेस्टिनेशन राउटर की पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि टनल डेस्टिनेशन पे अगर आप इंटरफेस डाल दोगे, इस राउटर को कैसे पता चलेगा जो R1 है कहाँ पे सही है, है, सही है। डेस्टिनेशन का F0/0 वो पता नहीं चलेगा ना। तो हाँ। हमें क्या करना होगा कि टनल सोर्स में डेस्ट सॉरी आप इंटरफेस की भी डाल सकते हो, नेम मीन आईडी, एंड आईपी एड्रेस भी। आईपी एड्रेस अगेन आई एम टेलिंग पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, एंड टनल डेस्टिनेशन में क्या डालोगे, जिसके टूवर्ड्स आप बना रहे हो टनल, उसका पब्लिक आईपी। टॉर्नेट डेस्टिनेशन बोला तो वो भी टॉर्नेट इंटरफेस है ना? दोबारा बोलना। जो टॉर्नेट डेस्टिनेशन है वो टॉर्नेट इंटरफेस है? ना, टनल डेस्टिनेशन जो होगा टनल आईपी होगा, मतलब इसका टनल आईपी नहीं है, ये वाला इंटरफेस का आईपी है। अच्छा। सपोज यहां से यहां मैं टनल बना रहा हूँ, सिंपल सी बात है। हाँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा। और हम्म और इसमें जो ये क्या है, इसमें जो R5 है उसका जो टनल इंटरफेस है 1.5, वो कब यूज होता है? टनल डेस्टिनेशन में होता है या? मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये एक इंटरफेस बनाओगे आप, ठीक है, सपोज R1 की हाँ, बात कर रहा हूँ, मुझे R1 से R5 तक बनाना है ना। एक टनल का सही आईडी दे दिया, वहां पे सही। आप उसको बताओगे कि भाई तेरा टनल सोर्स, भाई तेरा सोर्स कौन है? तेरा सोर्स है आइदर F0/0, और ये जो आईपी 192.1.13.1, ओके। पब्लिक ये आईपी। ये भाई तेरा सोर्स है। भाई तुझे किसके साथ टनल फॉर्म करनी है, उसके लिए कमांड होती है टनल डेस्टिनेशन। ठीक है, टनल डेस्टिनेशन, भाई तेरा डेस्टिनेशन कौन है? ये वाला 192.135.5। ओके। इसका तो पता है ना 35.5 हाँ कौन हाँ है, हाँ। क्योंकि सही है। रिचेबिलिटी हाँ है इसके हाँ थ्रू। हाँ हाँ उसके बाद उसको बोलना पड़ेगा भाई ये जो तेरा टनल है ना, टनल हाँ। का भी एक वर्चुअल आईपी दिया जाता है, तभी तो वो पता चलेगा ना स्वाइप पे एंटीप्रिप टनल तुम्हारा ऑफ है या नहीं है, सारा चीज। तो एक सही है। टनल का भी आईपी देना पड़ेगा। तो आप बताओगे कि भाई तेरा टनल का आईपी जो है ये प्राइवेट है, 192.168.1.1, ओनली पब्लिक आईपी इज दिस इंटरफेस आईपी, रेस्ट ऑल आर सही है। प्राइवेट। सही है। अभी हाँ। आप बता दिया इसको तेरा टनल डेस्टिनेशन सॉरी आई टनल का आईपी एड्रेस क्या है। ओके। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद क्या करना होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन इस साइड कॉन्फ़िगरेशन होगा R5 में, थोड़ा सा अच्छा। उल्टा हो जाएगा, जो टनल डेस्टिनेशन होगा वो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आईपी हो सही जाएगा। है। सही है, समझ में आ गया ये। आ गया, एचपी उसको करते हैं फिर नेक्स्ट फेज में और कुछ। अब देखो, इंटरफेस टनल 1, टनल सोर्स, मैं यही बोला था आपको टनल सोर्स आईपी होती है। देखो हम्म टनल सोर्स में सपोज इस राउटर में मैं F0/0 दे रहा हूं, मतलब मेरा हम्म, टनल की एग्जिट इंटरफेस।
ठीक है, ओके। मतलब उस हम्म। राउटर की एग्जिट इंटरफेस। और हम्म। टनल डेस्टिनेशन क्या होगा? 192 उसका डॉट 1.35.5 जो R5 का आईपी है। सही है। हाँ। ठीक है। और हम्म। अब एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो, आईपी एड्रेस आप यहां से भी डाल सकते हो, इंटरप्रेस टनल वन आईपी एड्रेस, ADDRESS। ठीक है। हम्म। आईपी एड्रेस ये क्या होगा? सपोज 192.168.1.1। इसका सबनेट दे दो, क्लास सी का ले लेता हूँ। ठीक है। ये टनल सही। इंटरफेस को वो नौसठ फसठ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल है। ठीक है। समटाइम्स सही क्या है। होती है कि बाउंस करने की जरूरत होती है, कि जब टनल बैठ जाता है। सही है। अब आप मुझे हेल्प करना, चलो इसको हटा देता हूँ फिर। अब आप मुझे हेल्प कीजिए कि R5 में क्या बनाऊंगा। ओके, मैं एक बार ये इधर गया हम्म, R5 में उसका R1 का इंफॉर्मेशन सोर्स R5 का डालेंगे, डेस्टिनेशन R1 का नहीं, यहाँ पे डालेंगे। चेंज करूंगा टनल आईपी। 1.5 को इधर, टनल आईपी तो चेंज होगा ना, आईपी तो सेम नहीं हो सकती है टनल आईपी। ये जो आईपी एड्रेस है, ये टनल का आईपी एड्रेस है। जी हाँ, टर्न आईपी भी चेंज होता है। हाँ, टनल सोर्स में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ वो, क्या बोलते हैं इसको, आईपी डाल देता हूँ। वन नाइन्टी टू सही। डॉट वन डॉट थर्टी फाइव डॉट R5 का आईपी क्या है? और 35.5। जी। 35.5 एंड टनल डेस्टिनेशन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, टुवर्ड्स हम्म। R1। डेस्टिनेशन R1 का हो जाएगा। R1 सोर्स हाँ, इतना आपको समझ में आ रहा है? सही है। हाँ। इतना आ गया ना समझ में? हाँ हाँ, आ गया, ये तो नॉर्मल है। हाँ। हाँ। अब देखो, R1 और किसके बीच? R5। देखो, अब आपको क्या करना होगा, ये मेरा टनल बन गया। ठीक है। अगर मैं 100 सही। आईपी आईएनटी ब्रीफ देखूंगा, ठीक है, 100 आईपी आईएनटी ब्रीफ देखूंगा, ये मेरा टनल बन गया। सही अब है मुझे क्या दोनों। करना है? नेक्स्ट थिंग, टनल तो बन गया, बट भाई हम्म। टनल में करूंगा क्या मैं? कुछ तो करने के लिए मैं टनल बनाया ना। तो हम्म। मुझे क्या करनी है टनल में? नेटवर्क एडवर्टाइज करने का। हाँ, अब क्या करूंगा मैं, ये जो है, ये दोनों, हम्म। ये मेरा क्या है? देखो, यहाँ पे मेरा कोई वो एनवायरनमेंट नहीं है पूरा, मतलब कंपनी नहीं है कि मैं, मतलब बंदे नहीं बैठे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो लूपबैक मैं क्रिएट किया हूँ। सही लूपबैक है। आपको पता है ना? मालूम है। हाँ, लूपबैक यहाँ पे मैं दोनों क्रिएट किया हूँ इस नेटवर्क में, स्लैक साइट में। तो सही ये है। अगर आईपी में कॉन्फ़िगर किया, मैं इसको मान लूंगा ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है। ये सही जो है। क्लाइंट जो कनेक्ट होगा, ठीक है, हम्म। ये मेरे टनल के थ्रू जाएगा। समझ रहे सही हो? है। ये जो सही है। क्लाइंट कनेक्ट होगा, ये दोनों क्लाइंट है, ये दोनों क्लाइंट है, ये जाएगा मेरा इसी टनल जो बना दिया ना, हम्म। टनल के आईपी के थ्रू जाएगा। सही है। टनल के थ्रू जाएंगे ये सारा। तो उसके हम्म। लिए मुझे क्या करना होगा कि एक प्रोटोकॉल चलानी पड़ेगी, एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। तो सही इन दोनों के साथ आपको इसको एडवर्टाइज करोगे, ठीक है, है। राउटिंग प्रोटोकॉल में, ताकि इस टनल के थ्रू आपकी ये दोनों ट्रैफिक जाएगा। यहाँ पे मेरा सही है। दो है, आपकी कंपनी में आपके पास 10 12 जो भी है, एज पर सही है। यूनिट टू एडवर्टाइज। अब सही है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए। कॉन्फ़िगर, ये मेनली टनल इंटरफेस के लिए हम इसको बनाएंगे। कॉन्फ़िगर है राउटिंग प्रोटोकॉल टू रन इन टनल इंटरफेस।
R1 to R5। चलो बेसिक EIGRP कर देते हैं। राउटर EIGRP 1। नो ऑटो। नो ऑटो मीन्स नो ऑटो समरी। ओके, हाँ। नेटवर्क 192.168.1.0। ये EIGRP के अंदर हमें नेटवर्क एडवर्टाइज करनी होती है। ठीक है, ये हो सही। गया टनल का नेटवर्क। उसके बाद और एक मेरा हो गया, ट्रेन का नेटवर्क। और एक हो गया 11 का 11। नेटवर्क। और इसके अंदर R5 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया। ठीक है। AIP पैसेज इसका चल रहा है। अब अब एक काम करेंगे, इसका देखेंगे। सो IP INT प्री सारा अप है। R1। सारा इसका अप है। ठीक है। सही। अब मेरा क्या होगा कि मेरा रिचेबिलिटी होनी चाहिए। ये सर ना, सही है। 10.1.1.1। यहाँ पे कौन सा था मेरा? 10.1। ओके। ठीक है। ये अभी क्या हो रहा है कि अनरीचेबल हो रहा है। अनरीचेबल क्यों हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने किए हैं जो कि ये अनरीचेबल हो रहा है। ठीक है, एज ए ट्रबल शूट टाइप की। मैं, सही है। हाँ, अब कौन से राउटर में कॉन्फ़िगरेशन डाला? 1 और 5 में। पहले तो हम देखेंगे मेरा पब्लिक पाथ रीचेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पब्लिक पाथ क्या था? 192.1। 35। 35। 35.5। हाँ, ये हो रहा है। बट ये टनल के थ्रू रीचेबल नहीं हो रहा है। ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक बार ये वर्चुअल में आपका इशू आएगा, जब आप भी लैब करोगे इशू आएगा, सट ना सट सारा चीज को। इवन ये वर्चुअल नहीं, आपकी कंपनी में भी जैसे करोगे, जैसे हम टनल, ये वर्चुअल चीज होती है, बहुत सारा इशू क्रिएट करेगा। एक बार हो जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बी फाइन। जस्ट आपका सट ना सट करने की जरूरत है। अच्छा। अब टनल आप भरा है। ठीक है। तो IP रूट, इसके पास अभी देखो, जैसे मैं EIGRP यहाँ पे बना लिया, मेरा EIGRP अप नहीं आ रहा है। सही ये है। सर ना, सही है, सिर्फ स्टैटिक आ रहा है। हाँ, सारा वो आ रहा है। अब देखेंगे इसका जो आप दोगे, .50.1.1.1। सोर्स आप किसके थ्रू डालोगे? 10। ओके, स्टिल ये नहीं हो रहा है। नेटवर्क हम्म, एडवर्टाइज किया था ना दोनों तरफ। क्या? हाँ, एक तरफ हो गया मतलब दूसरा तरफ भी हो जाएगा। पिंग वन नहीं, नाइनटी टू डॉट वन एडवर्टाइज, नेटवर्क एडवर्टाइज दोनों तरफ किया था ना। हाँ, एक वे इसकी तरफ किया था, 192.168.1.0। ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने किया होगा। यहाँ पे मैंने किया नहीं? हाँ, यहाँ पे भी मैंने किया था। अच्छा। दोनों साइड मैंने कर दिया था। ठीक है। सही है। तो अगर इस साइड पे भी एक बार अप
ना शॉर्ट करके देखेंगे, वर्चुअल है, इशू होती है। इंटरफेस टनल वन। इसमें हाँ जो जी। AGRP राउटिंग प्रोटोकॉल अलाइ बोल के ऐसा कुछ शो कमांड नहीं देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ हाँ हाँ, वही ना। तो अच्छा, आपकी सो ई आई जेड आईपी पी। राउट में, आईपी नहीं राउट सो में तो नहीं दिखा रहा है। तो आईपी राउट में नहीं आ रहा है, क्यों? सॉरी, ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। बट सो सही। आईपी, ये मेन चीज होती है ई आई जेड पी नेबर। आपकी जो यहाँ पे टनल के थ्रू ना, जो ई आई जेड पी नेबर वो आप नहीं आ रहा है, अच्छा। ठीक है। वो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अच्छा। आईपी राउट ई आई जेड, इसका EIGRP रूट नहीं आ रहा है क्योंकि EIGRP अप नहीं आ रहा है। ये बहुत टाइम होती है क्या, अब जैसे टनल इंटरफेस करोगे अप नहीं आती है। शॉर्ट ना शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वर्चुअल है, इशू आएगा, शॉर्ट ना शॉर्ट करना पड़ेगा। आपको राउटर एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज़ होती है। चलो कोई नहीं, एक बार कॉन्फ़िगरेशन फिर से देख लेंगे, फिर राउटर और शॉर्ट ना शॉर्ट करेंगे, सारा चीज़ देखेंगे। हम्म, ये मेरा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूँ मैं एक बार। ये मेरा टनल इंटरफेस के आईपी क्या हो गया, 192.168.1.1। एंड टनल डेस्टिनेशन क्या हो गया, 192.135.5। ठीक है। सही। सही। अब देखो, क्योंकि ट्रबल शूट भी जाननी है हमें। सो सही। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहला चीज होती है, अगर टनल अप नहीं आएगा, हम्म, कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, टनल सट न सट मानोगे, फिर राउटर के पास जाओगे। अब अच्छा। देखो, मेरा जो है, ठीक है, ये R1 हो गया। टनल डेस्टिनेशन इसका कौन हो गया, 35.5। टनल सोर्स हो गया 192.135.5। बट यहाँ पे देखो, मैं आईपी गलत डाल रहा हूं। ये टनल डेस्टिनेशन, इसका आईपी कौन है, 192.1 हाँ, 13.1 होगा ना। 13.1 होना चाहिए। हाँ, मैंने क्या डाला, 35.1। ओके। यहाँ पे, यहाँ पे टनल डेस्टिनेशन सही है, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये हम्म, 35.5 है। यहाँ पे मैं थ्रू आईपी के टुवर्ड्स डाला, तो टनल सर्च तो ठीक है 192.135.5। जो यहाँ पे टनल डेस्टिनेशन है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, 13.1। 13.1। रिटर्न किया है यहाँ पे 35.1। तो थोड़ा सा ये सब चीज की ध्यान देनी होती है कॉन्फ़िगरेशन की। इंटरफेस सही। टनल वन ये हो गया, टनल डेस्टिनेशन आपकी हो जाएगा 13.1। हम्म, ठीक है। चलो, सही। अब R5 में जाओ। अब देख रहे हो, अब क्या पॉपअप आपको क्या दे रहा है, वंस माई आईपी हैज बीन फिक्स्ड। अभी आईपी फिक्स हो गया मेरा। अब आपका पॉपअप क्या दे रहा है ये, नेवर। ये कौन सी नेबर होती है। ये जीआरपी। अगर मैं, मेरा EIGRP सही है नहीं है चेक करने के लिए कमांड कौन सी यूज होती है, सो आईपी EIGRP नेबर। भाई मेरी नेबर अप होनी चाहिए। R5 से मैं किसके थ्रू, टनल के थ्रू नेबर बनाया हूँ, ठीक है, मेरा नेबर अप आ गया ना। सही है। अभी EIGRP रूट भी आपका लर्न हो रहा है। ये सही कहाँ है। का है, R1 में पड़ी है ये 10 and 11। राइट नाउ सही है। आई एम गेटिंग इन R5। R5 में मुझे ये चीज मिल गया, ठीक है। अभी मेरा जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम में मेरा क्या है, मैं ट्रेस करूंगा। सॉरी, ये 10 को ट्रेस करूंगा। ये किसके थ्रू जा रहा है, ये क्या पब आईपी, मतलब एक्चुअली आपकी सिनेरियो में होनी क्या चाहिए, एक टनल से मिनट। थ्रू जाना चाहिए। हाँ, अब जैसे मैं ट्रेस किया, यहां से बैठ के ट्रेस मारा इसको,
तो एक्चुअली पाथ क्या होनी चाहिए, सही। ये बट हो क्या रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट टनल के थ्रू जा रहा है। सही। ये मेरा डायरेक्टली आईएसपी के थ्रू जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ये नहीं सीधा जा मेरा रहा है। टनल की पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है। सही। सही। अब देखो, अगर हमने क्या करूंगा, अगर मैं जीआरई, अब थोड़ा पैकेट फ्लो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया थोड़ा सही। पैकेट हाँ। फ्लो के बारे में। अभी जीआरई टनल कैसे हुआ, क्या हो गया, ये जीआरई टनल की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, आ गया आपको समझ में। सही। हाँ, आ गया। अब थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, पैकेटिंग बारे क्या, पैकेट के बारे में बात करेंगे। एक पैकेट कैप्चर करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो पहले पैकेट कैप्चर करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कुछ। अभी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डाउट आप मुझे बताओ। नहीं। ओके। देखो ये सारा जो रेड दिखा रहा है, ये मेरा EIGRP पैकेट है। एक चलो एक EIGRP पैकेट को हम ओपन करेंगे, ठीक है। इस पैकेट को ओपन करो। हाँ। अब देखो, अब अगर मेरा राउटर में जाओगे, ये जो पैकेट जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है, देख रहे हो ये। हाँ। 1.1। नहीं, ये वाला अच्छा, हाँ। Then routing जेनरिक encapsulation। राउटिंग एनकैप्सुलेशन, आईपी का, हम्म, सॉरी जीआरई का फुल फॉर्म है। जीआरई हाँ, के सही। थ्रू ये जा रहा है, ठीक है। जीआरई के थ्रू जा रहा है, बट इसका, मैं क्या बोला था आपको, जीआरई जो होती है ओपन होती है, सही। नो सिक्योरिटी होती है, इसका सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। तो सही। इसके अंदर जीआरई के अंदर आपकी जैसे चल रहा है आईपी, ये देखो टनल, जो आपकी आईपी पर की एड्रेस कैसे हो गया, सर्च आपकी हो गया 192.168.1.1, हम्म, मीन्स मेरा टनल आईपी, सही। R1 टनल आईपी सर्च हो गया। डेस्टिनेशन क्या हो गया, ये 224.0.0.10, क्योंकि ये मल्टीकास्ट ऑफ EIGRP, मेरा EIGRP चल रहा है। अच्छा। EIGRP का मल्टीकास्ट एड्रेस यही होती है 224.0.0.10। तो सही। EIGRP के थ्रू चल रहा है डेस्टिनेशन। अब देखो ये सारा चीज ओपन है, ओपन कैसे मैं बोल रहा हूँ, कि आपका EIGRP का देखो सारा चीज, अगर यहाँ पे मेरा डाटा क्या है, EIGRP मेरा डाटा है, ठीक है। सही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुब्रत, एक्चुअली एक बस एक VPN की क्लास चल रहा है अभी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कोई नहीं, आप स्टे करके देख लो, ठीक पाँच है दस मिनट ये अभी कंटिन्यू होगा, इसके बाद आपका क्लास करूंगा, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। ओके। हाँ श्रेष्ठा जी, अब आप देखिए, जी। ये ये हो गया सोर्स आपकी, ठीक है। ये आ हम्म, गया आपकी डेस्टिनेशन, क्योंकि EIGRP चल रहा है, EIGRP का मल्टीकास्ट एड्रेस आपका हो गया 224.0.0.10, ठीक है। सही है। अब मैंने क्या बोला था, ये जीआरई जो प्रोटोकॉल होती है, जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन, ये कंप्लीटली होती है आपकी ओपन, नो सिक्योरिटी। अभी आप सही। देखोगे EIGRP 12.4, उसका मतलब जो मेरा iOS वर्जन, देखो सॉफ्टवेयर वर्जन मीन्स मेरा राउटर का iOS वर्जन, ये देख लिया, मैं यहाँ पे पुराना राउटर यूज कर रहा हूँ। अगर मैं सही। जाऊंगा यहाँ पे सब वर्जन 12.4, सही है। ये यहाँ पे 12.4 मेरा डेटा में भी जा रहा है, 12.4, एंड यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 दिखा रहा है। और मैं यूज भी किया हूँ, अगर आप याद होगा तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में 1 ही यूज किया था, राउटर EIGRP 1, दिस इज ऑटोनोमस अच्छा। सिस्टम नंबर। तो ये हाँ। सारा चीज आप, जैसे मैं दिखा दिया आपको पैकेट कैप्चरिंग के थ्रू, ये हम्म, सारा मेरा ओपन हो गया अभी। तो सही। दिस इज नॉट गुड। अगर आप इसको सिक्योर करना चाहते हो, इसी में जिस टाइम हम आईपी से करेंगे, ठीक है, हम्म, उसी हम्म, टाइम में उस पैकेट को सिक्योर करूंगा, जीआरई बनाऊंगा, फिर मैं सिक्योर करूंगा, फिर यहाँ पे आप कोई EIGRP का कुछ चीज देखने को नहीं मिलेगा, सर आपकी एनक्रिप्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब अभी
अगर मैं इसको EIGRP नहीं डालूंगा, ठीक है, हम्म, फॉर एन एग्जाम्पल, बिफोर EIGRP आपकी पैकेट कैसे, आफ्टर EIGRP आपकी पैकेट कैसा, बिफोर EIGRP, हम्म, ठीक है। बिफोर सही है। EIGRP आपकी हो गया 192.1.13.1, सपोज R12 मैं R5 कर रहा हूँ, ठीक है। सही है। ये इसका सोर्स IP हो गया। हम्म, डेस्टिनेशन क्या होगा, 35.5। 5.1, हाँ। किसके थ्रू 35, सही हाँ, है। किसके थ्रू जाएगा, ये तो आपकी हो गया GRE ट्रैफिक। और सही जो है। आपकी एक्चुअल ट्रैफिक है, सपोज मैं पिंग कर रहा हूँ ICMP ट्रैफिक, किसके थ्रू जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, 192.168. टनल के थ्रू जाएगा ना, हम्म, 192.168.1.5। ये आपके हो गया बिफोर EIGRP। सही जैसे है। मैं EIGRP बना दिया, कुछ नहीं, यहाँ पे चेंज हो गया, आपकी GRE पैकेट में क्या आ गया, सेम चीज आया, 13.1 टू डेस्टिनेशन 35.5। हम्म, सोर्स IP आपकी हो गया 192.168.1.1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी मल्टीकास्ट एड्रेस हो जाएगा EIGRP पे। सही है। दिस ऑल अबाउट योर GRE। ओके। GRE, GRE का प्रॉब्लम क्या है मैंने दिखा दिया आपको, EIGRP में क्लियर टेक्स्ट है। GRE के हम्म, बाद मैंने आपको पैकेट कैप्चरिंग का दिखाया, ठीक है। सही है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये जैसे आगे आगे जाएंगे हर एक चीज का GRE का, ये देखो साइज देखो, हम्म, GRE जो होती है साइज होती है 98। ओके। और एक चीज यहां से आपको पूछते हैं इंटरव्यू में, ये जो इंटरफेस टनल 1 है, यहाँ हम्म, पे इंटरफेस टनल 1, तो ये दोनों क्या मैंडेटरी है दोनों साइड सेम रहने के लिए। आपको पूछते हैं कि दोनों साइड की टनल ID जो बनती है, टनल नंबर, ये क्या मैंडेट है कि दोनों साइड मुझे सेम ही रखना चाहिए। नो, दिस इज नॉट मैंडेट। यहाँ पे आप 5 भी 6 भी रख सकते हो। मेन चीज होती है अच्छा, टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन। बट ये क्या होती है कि अगर इस साइड 5 6 इस साइड 1, तो उस टाइम जिस टाइम बंदा ट्रबल शूट करता है ना, वो उस टाइम हाँ, फिर दिक्कत में आ जाता है। तो फॉर ए गुड हायरार्की आपको क्या होगा कि दोनों साइड सेम रखनी होती है, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। बिना ओके। सेम के साथ भी टनल अप आएगा। बट अगर आपके हम्म, पास 5 6 टनल है, ठीक है, डिफरेंट हम्म, डिफरेंट राउटर के साथ, तब उस टाइम आपकी फिर दिक्कत हो जाएगा, सही है। ठीक है। और इसमें जो टनल इंटरफेस है उसका भी सेम सबनेट होना चाहिए दोनों तरफ। हाँ, टनल इंटरफेस जो होगा, टनल IP जो होगा, ये वाला 192.168.1.1, ये सेम सबनेट होनी चाहिए। सही। कि ये मेरा प्राइवेट है, सही है। ये दोनों मेरा पब्लिक है गया। अगेन दिस इज प्राइवेट, ये वाला, सही है। ये दोनों पब्लिक। जिसके टुवर्ड सोर्स एंड डेस्टिनेशन बनेगा, तो दैट विल बी द पब्लिक वन, सही। ठीक है। सही। ये दिस ऑल अबाउट GRE। नेक्स्ट विल डू द MGRE, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के, ठीक है। सही। फिर नेक्स्ट क्लास हम एंट्री करेंगे MGRE में। जैसे MGRE खत्म होगा, हम एंट्री करेंगे DMBPN में। ओके। जैसे DMBPN खत्म होगा, फिर हम एंट्री करेंगे IPsec में। ओके। जनरली GRE के ऊपर IPsec डालेंगे, सेम बाकी चीज में भी आप चाहोगे तो डाल सकते हो, बट जनरली हम GRE के ऊपर डालेंगे। मैं GRE के ऊपर एक IPsec डालूंगा, आपको दिखाऊंगा। सेम चीज DMBPN भी एक बोलोगे, उसमें मैं भी एक डाल दूंगा। आप चाहोगे आप फिर से डालना MGRE DMBPN में, ठीक है। IPsec क्या होती है, कैसे होती है, नेटिव, उसमें IPsec में बहुत सारा चीज होती है, टनल मोड, ट्रांसपोर्ट मोड, नेटिव IPsec, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सारा चीज हाँ। देखेंगे, फिर मैं डालूंगा GRE के ऊपर IPsec, एज और अप नाउ। VPN बस बस इतने VPN जो राउटिंग स्विचिंग में, और ज्यादा तो नहीं है ना? ना, राउटिंग स्विचिंग में नहीं है। GRE, जिसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, MGRE, IPsec, DMBPN फेज 1, DMBPN फेज 2, DMBPN फेज 3, इतना। और सही।
आईपीसेक आपको उसके ऊपर डालना पड़ेगा ट्रिक। ठीक है, मैं आईपीसेक आपको एक बार जीआरई के ऊपर डाल के दिखा दूंगा, एक बार डीएमबीपीएन के ऊपर डाल के दिखा दूंगा। फिर आप प्रैक्टिस में अगर चाहोगे तो एमजीआरई के ऊपर डाल लोगे, जो कि यूज नहीं होती है। ठीक है, ओके। मेनली ठीक है। आईपीसेक जीआरई के ऊपर डालेंगे, फिर अब आईपीसेक ओवर जीआरई। मतलब टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। जैसे ये हो जाएगा, फिर आप कभी अगर नेक्स्ट 2 3 साल के बाद आप चाहोगे कि आप सिक्योरिटी में एंट्री करोगे, आइस फाइस सीखोगे, वो सिक्योरिटी एंट्री करोगे, सीसीएनपी सिक्योरिटी करोगे, तब फिर आप एसवीपीएन पढ़ोगे, सिक्योरिटी वीपीएन, जिसमें फ्लैक्स वगैरह आती है। बट फिलहाल के लिए राउटिंग स्विचिंग इतना। सही। ठीक है। ठीक है। ठीक ओके। तो है। और जितना भी ये साइड टू साइड, पॉइंट टू पॉइंट, जितना भी VPN जो हाँ नाम देता हाँ, है, सब यही है बस। जीआरई, आप और किसी भी साइट टू साइट वीपीएन जो होती है, आप पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन होती है जो राउटिंग स्विचिंग, दैट विल बी द जीआरई। और क्योंकि डीएमबीपीएन जो होती है मल्टी पॉइंट होती है ये, मतलब ओके। 1 से 5, 1 से 4, अच्छा। हब एंड स्पोक वाला होती है। अच्छा। एंड जो एमजीआरई होती है वो मल्टी पॉइंट होती है, मल्टी जीआरई। ओनली जीआरई जो होती है एंड आईपीसेक होती है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट ओके। और साइट टू साइट, जो भी बोलोगे 1 to 1। ओके। क्लियर। क्लियर। हाँ। ओके, इफ एनी डाउट पूछो, नहीं तो इसको ड्रॉप करते हैं। सही, ड्रॉप कर देंगे। ओके, थैंक यू। कॉल कितने बजे करेंगे? कल, कल का कल का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सही है। अभी सही है। सही। ये थोड़ा क्लास, बाकी क्लास है उसके टाइमिंग के हिसाब से फिक्स करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई भी टाइम हाँ आपको जब बोलो हाँ, वो एक्चुअली करते ये दिस टाइम, दिस वीक मैं एक्चुअली वेडनेसडे टू संडे नहीं हूँ। हैं। एक्चुअली अच्छा, नो मैं थोड़ा प्रॉब्लम। ना बाहर हूँ वेडनेसडे टू संडे। फिर ओके। अगले वीक से जैसे आऊंगा आपकी थोड़ा सैटरडे संडे करके, क्योंकि सैटरडे संडे जो क्लास होगा ना 2 2 घंटे की होगा, हाँ हाँ। तो फिर उसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा हमारा। सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक ओके, है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके। सुब्रत, मैं इसको ड्रॉप करके मतलब क्लोज करके फिर दोबारा ठीक है, ठीक है। क्योंकि ना ये फिर रिकॉर्डिंग नहीं तो एक साथ चला जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है सर, कोई इशू ओके। नहीं, मैं ज्वाइन करता हूँ दोबारा, ठीक हाँ। है।